पढ़ा लिखा वकील, जीवन भर नाम नहीं सुना था मैंने, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, सनातनी का झंडा उठा करके फेंक दिया, मौका देखा जूता फेंक दिया उन्होंने। अब जूता एक बौद्ध धर्म बाय द वे सनातन धर्म ही है, ठीक है, तो पता नहीं इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। चलो एक को हिंदू बोलता हूँ, एक को बौद्ध बोलता हूँ। तो जब ऐसा हुआ तो किसी ने हिंदू वर्सेस बौद्ध नहीं बोला कि एक हिंदू ने एक बौद्ध को अपमानित किया है, या वकील वर्सेस जज, वकील समुदाय ने जज समुदाय पे जूता फेंका है, ऐसा भी नहीं हुआ। यह हुआ कि एक दलित पर जूता फेंका गया है। ये कहता मैं भी दलित हूं, तो लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, मैं जानता नहीं हूं क्या है ये। उसने बोला मैं भी दलित हूं, तो क्यों? क्योंकि दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉल्ट लाइन। इस फॉल्ट लाइन को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आउटरीच करेंगे तो थोड़ा सा उसमें वजन आएगा कि सदियों पुराना शोषण, अत्याचार, उसके पृष्ठभूमि में 70 साल के अंदर लोग ऐसे हो गए कि बाबा साहब के संविधान में बाबा साहब से संबद्ध एक व्यक्ति पर जूता फेंक दिया। इस तरह का भी एक पहलू आप ले लो। पर जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वन ऑफ द 3 मोस्ट पावरफुल पीपल इन द कंट्री, इन सम एस्पेक्ट्स द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री। चाहे तो किसी मिनिस्टर को बर्खास्त कर दे, वो चाहे तो सरकार को इलीगल करार कर दे, है ना। उसके खिलाफ एक व्यक्ति ने या कुछ व्यक्तियों ने ऐसी टिप्पणी की जो अमर्यादा, मतलब भाषा जो है उसमें कंट्रोल नहीं था। लेकिन अरे ये लोग छोटे छोटे लोग हैं, कोई पत्रकार है, कोई ऐसा ही ट्विटर पे है, कोई स्वतंत्र पत्रकार है, किसी को आप यूट्यूबर बोल देते हैं। ये आप देखो डिस्टेंस पावर में और पावर स्ट्रक्चर में। एक आदमी जो है एकदम फुल पावर में है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन दिस कंट्री, और इनके जैसे तो हजारों लोग हैं, सैकड़ों तो होंगे ही, लेकिन किसी कोई नहीं कहता कि दिस इज स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, नहीं कहता ना। एक पहलू ये भी है, पर एक पहलू ये भी है कि कुछ जातियां जिनका जो पीछे रह गई थी और आज़ादी के समय में विशेष व्यवस्था की गई थी कि उनको बराबरी पर लाने के लिए कोशिश की जाएगी। वो अगर बराबरी के आपसे आगे भी बढ़ जाते हैं तो भी आप उसको सिर्फ जाति की नज़र से देखते हो। वही बुद्धिस्ट जितने भी हैं, जो कन्वर्टेड बुद्धिस्ट हमारे, मतलब कन्वर्टेड ही हैं, जो दलित से बौद्ध धर्म जिन्होंने अपनाया है, उनके लिए सामाजिक दर्जा या जो नजर है अभी भी वही है, वो दलित वाली ही है। ऐसा उनको बौद्ध की नजर से नहीं देखा जाता है अभी भी। नहीं, वो भी नहीं देखते। हाँ, मतलब वो भी नहीं देखते। ये एक परस्पर एक दूसरे को पोषित करने वाले तत्व हैं, मतलब क्या तत्व नहीं, समीकरण है, जिसमें वो भी अपने आप को, क्योंकि उनको देखने नहीं दिया जाता उसके आगे, और ये भी नहीं देखना चाहते, वो कैसे देखें, क्योंकि अगर आपका नजरिया उनके प्रति बदला ही नहीं है। जो चीजें आई हैं उन बहुत संभ्रांत परिवार से आते हैं, मतलब उनको पिछड़ा भी कहना गलत होगा, बहुत संभ्रांत परिवार से आते हैं। पिता जो है उनका राजनीतिक इतिहास रहा है और बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। खुद जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं भाई, एक कलम से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब जस्ट उन फॉल्ट लाइंस को चुनते हैं। उन्होंने बड़ा एक मतलब सराहनीय कदम उठाया, उन्होंने कहा मुझे मुकदमा नहीं करना, चाहे वो तालिबान के विदेश मंत्री हों, मतलब अफगानिस्तान के, चाहे ये मुद्दा हो। हम हर जगह अपना एक आइडेंटिटी वाला लाइन ढूंढते हैं कि इसको किन 2 आइडेंटिटीज के बीच में लड़ाना है। ऑपरेसर ऑपरेस्ड नहीं है तो दलित और ऐसे हिंदू मुस्लिम होता तो ये जो विवाद है हिंदू मुस्लिम वाला होता, पर यहाँ पे आपने दोनों हिंदू थे या मतलब सनातन क्या बोले परंपरा के पार्ट थे, एक बौद्ध हैं, नव बौद्ध भी नहीं है, मतलब ये जो भारत के अम्बेडकराइट्स हैं वो गॉड्स, हिंदू गॉड्स को रिजेक्ट करते हैं, है ना, जो बौद्ध नहीं करते, चाहे वो तिब्बत में हो, थाईलैंड में हो। तो ये अलग, ये एक नई बौद्धों की पौध है, इनकी अपनी विचारधारा है और उस पर वर्डिंग है। बहुत सारे लोग ग्रेजुअली समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं कि नहीं ये इनकी मान्यताएं हैं
तो जैसे हमें हमारी मान्यताओं का आदर होना चाहिए वैसे उनकी मान्यताओं का आदर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे मामला फिर दलित और इस केस में तो पता नहीं दूसरे आदमी के, वो क्लेम कर रहा है कि मैं भी दलित हूँ, पर आई रियली डू नॉट। अच्छा, जो तालिबान के अफगानिस्तान के मौजूदा, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि हम जो है ना विवाद के लिए ढूंढते हैं कि इसमें कौन वाला फिट बैठेगा बढ़िया, फिर उसको और बहुत बड़ा कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि एक मनोरंजन भी होता रहता है हमारा, और आइडेंटिटीज की लामबंदी भी होती है। आइडेंटिटी को अगर आप हाईलाइट करते तो एक लामबंदी करना भी। हाँ, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो सबसे आसान रास्ता भी होता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आप मुस्लिम हिंदू करके आप देख रहे हो कि दोनों तरफ के लोग फायदा उठा रहे हैं कि अगर किसी भी विषय को घुमा फिरा करके मुस्लिम हिंदू वाले लाइन पे ले आया जाए, आजकल ले आते हैं हर विषय को, क्योंकि उसमें फायदा भी ज्यादा मिलता है। हाँ, उससे क्या होता है कि डिबेट अच्छा चलता है, आपस में थोड़ा सा मसाला मिल जाता है, गर्मा गर्मी भी होती है, और एक तरह का थ्रिल होता रहता है। भारत के लोगों को थ्रिल जो है ना वो मिल नहीं रहा है। मोदी जी कुछ करें, मतलब नोटबंदी तो दोबारा नहीं कर सकते। हाँ, उससे क्या होता है कि सडनली कंट्री इज यूनाइटेड इन ग्रीफ। हाँ, हर आदमी लाइन में खड़ा है, तो उससे क्या होता है थ्रिल आ जाती है उसमें। कोविड टाइप का नहीं हो तो अच्छा है, पूरी दुनिया में तबाही हो गई थी, पर इस तरह का थ्रिल अगर नहीं लाओगे तो ये लोग यही सब करते रहेंगे।